नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था, हम बात कर रहे थे जैमल और फत्ता की। हम देख रहे थे या हम उस घटना के बारे में जिक्र कर रहे थे जिस समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था, जिसकी जिम्मेदारी या जिस दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी जैमल और फत्ता के कंधों पर थी। तो हमने देख लिया था कि अकबर ने जैमल और फत्ता के पास चिट्ठी भेजी थी और जैमल को घायल कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे पंडित मांगेराम जी ने उस घटना का वर्णन किया है। तो उसी घटना को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो जिस समय आपने देखा था उस चिट्ठी में अकबर ने क्या लिखा था कि संधि करके डोला दे दे जैमल सांगल भाई का। तो जब चिट्ठी को पढ़ा गया तो उससे जैमल को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हो गया जैमल। और जब वो अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, अपने कमरे में जा रहा था, तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव देख के जो उसकी रानी थी, जिसका नाम ससबदनी बताते हैं, उनकी रानी का नाम था ससबदनी, जो मेवाड़ घराने से संबंधित थी। तो जब जैमल के मुख पर चिंता के भाव देखे तो ससबदनी ने उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया, आप क्यों इतना चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो जो उसके जवाब में जैमल ने क्या बताया था उसके पूछने पर, पंडित मांगेराम जी ने इस घटना कैसे वर्णन किया है और जैमल ने किस प्रकार जवाब दिया अपनी पत्नी के पूछने पर, तो वो सुनिए। जैमल कहता है, अकबर कहता चिट्ठी आगी बात कहन की नास है। अकबर कहता चिट्ठी आगी बात कहन की नास है और म्हारे में श्रद्धाई से बोल सहन की नास है। हम करके तदबीर चलेंगे खुद अपनी तकदीर लिखेंगे, जब आमी श्यामी तीर चलेंगे खैर रहन की नास है। अकबर कहते चिट्ठी आ गई बात कहने की नास है। आमी श्यामी का अर्थ होता जब आमने सामने तीर चलेंगे तो खैर रहन की नास है। तो आगे जैमल कहता है, बात बने नहीं युद्ध छिड़े बिन, बात बने नहीं युद्ध छिड़े बिन, काम चले नहीं ईब लड़े बिन, खोटी किस्मत भिड़े बिन, राजपुती कोर गहन की नास है। मारे में सरदाई से बोल सहन की नास है। यहाँ पे देखिए एक लाइन आई है, खोटी किस्मत भिड़े बिन, राजपुती कोर गहन की नास है। देखिए जो गहन होता है, गहन का अर्थ होता है ग्रहण लगना। तो यहाँ पे जैमल कहना चाहता है कि अगर भाग्य हमारे साथ हुआ और भाग्य ने अगर हमारा साथ दिया तो जो राजपूती कोर है वो अपने शौर्य को, अपनी वीरता को, अपनी ओजस्विता को बनाए रखेगी और उसको बिल्कुल भी कम नहीं होने देगी युद्ध में। तो जब जैमल का जवाब सुना तो जो उसकी रानी थी वो चिंतित हो उठती है। उसे पता था कि दुर्ग के अंदर सिर्फ 8,000 मेवाड़ी सैनिक हैं और बाहर 60,000 की मुगलिया फौज खड़ी है। तो जो रानी ससबदनी थी अपने पति का ये जवाब सुनकर और उनका जो निर्णय था उसे सुनकर बहुत चिंतित हो उठती और बहुत भयभीत हो जाती है। तो अपने पति को समझाने का प्रयास करती है, जिसके बारे में पंडित मांगेराम जी ने क्या लिखा है। रानी ससबदनी जैमल को समझाने का प्रयास करती है और क्या कहती है रानी जैमल को समझाते हुए, सोच समझ कर देख लिए बलवान खपा दिए दिल्ली ने। देखिए जिस समय मैंने पंडित मांगेराम जी का किस्सा पढ़ा था जैमल फत्ता के विषय में, तो मुझे पढ़कर काफी अच्छा लगा था और काफी आश्चर्य हुआ था कि हरियाणवी कवि ने इतने अच्छे से उस घटना के बारे में बताया है। तो देखिए आप, सोच समझ कर देख लिए बलवान खपा दिए दिल्ली ने, लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो दर्शक हैं उनके संदेह या डाउट हो सकता है कि जो अकबर था आगरा का शासक था, आगरा में तख्त था, उसका जो सिंहासन था आगरा में था, फिर यहाँ पे दिल्ली का नाम क्यों लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले दिल्ली सल्तनत होती थी। दिल्ली सल्तनत जिसके शासक जब मुगल भारत में आए थे, लोधी जो वंश था उसका शासन था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और जो जिसका सत्ता का अधिग्रहण हुआ था जिस समय या कब्जा किया गया था, तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर कब्जा किया गया था, दिल्ली सल्तनत का ही अधिग्रहण हुआ था, उसी सत्ता का अधिग्रहण हुआ था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी राजधानी थी आगरा, जिसको सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो सल्तनत जो थी वो दिल्ली ही थी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, सोच समझ कर देख लिए बलवान खपा दिए दिल्ली ने,
लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने। अल्लाह उद्दल और मलखां, अल्लाह उद्दल जो ये चंदेल वंश से थे, राजा परमिर देव के सेनापति होते थे, उनका जिक्र किया गया है इसमें। अल्लाह उद्दल और मलखा, दादू और मालदेवा, पृथ्वीराज जय चंद गुजर गे, जिनकी सारा कुटुंब करे सेवा। खिलजी तुगलक मंगोल रहे ना, रहा नहीं कोई ना लेवा, मतलब अब उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। खिलजी तुगलक मंगोल रहे ना, रहा नहीं कोई ना लेवा। लोधी बाबर सूरी मरगे, थे हिंदुओं के दुख देवा। लोधी बाबर सूरी मरगे, थे हिंदुओं के दुख देवा। और आपस के में कटके मरगे, अफगान खपा दिए दिल्ली ने। लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने, सोच समझ कर देख लिए बलवान खपा दिए दिल्ली ने। इससे आगे लिखा है, अकबर के चेले सुन रखे से, बाज तान से गावणिये। यहाँ पे जो बाज है ये मालवा का बाज बहादुर था, उनका जिक्र किया गया है। मालवा को 1560-61 के बीच में जीत लिया गया था अकबर के द्वारा, तो उनका जिक्र है। अकबर के चेले सुन रखे से, बाज तान से गावणिये। फजल फैजी टोडरमल रहे सिर पे जुत्ती ठावणिये। मान सिंह और बिरबल भी साथ रहे से, बात में बात मिलावणिये। और मालदेव भी गैल उसे कह, जो सारे भेद बतावणिये। मालदेव भी गैल उसे कह, जो सारे भेद बतावणिये। किस किस का मैं जिक्र करूं, किस किस का मैं जिक्र करूं, विद्वान खपा दिए दिल्ली ने। लाखों करोड़ों अरबों तक इंसान खपा दिए दिल्ली ने, और सोच समझ कर देख लिए बलवान खपा दिए दिल्ली ने। तो जिस समय जो राजा जयमल था, वो रानी ससवदनी का जब ये जवाब सुनता है और जो उन्हें समझाने की कोशिश थी, जब ये देखता है, तो जो जयमल था क्रोधित उठता है कि एक राजपुतानी होके कैसी बातें कर रही है। तो जो जयमल था क्रोध में भर के अपनी रानी को कहता है, हठकी हठीली रानी समझती तू बात कोन्या, और उन मुगलों के श्यामी झुक जा, इसी रजपुत्ता की जात कोन्या। उन मुगलों के श्यामी झुक जा, इसी रजपुत्ता की जात कोन्या। वो हर रोज घाव नया करस है, राजपुती ना मानस गिण्या करस है। जो ईश्वर चावे होया करस है, बंदे का कुछ हाथ कोन्या। और हठकी हठीली रानी समझती तू बात कोन्या, मुगलों के श्यामी झुक जा, इसी रजपुत्ता की जात कोन्या। महाराज सदिया का बैर पुराना, क्यों मेरी गैल करे दिन ताना। दिन लिकड़ते युद्ध में जाना, सारी आना रात कोन्या। और उन मुगलों के श्यामी झुक जा, इसी रजपुत्ता की जात कोन्या। तो यहाँ पे जो जयमल था, जयमल ने ऐलान कर दिया था कि दिन लिकड़ते हो युद्ध में जाना, रह सारी आना रात कोन्या। मतलब जब अगली सुबह होगी तो जो राजपूत है वो युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। और अपनी रानी से बातचीत करके रात के समय जो जयमल था वो फतेह सिंह के पास जाता है। उसी समय जो ये घटना है, जब फतेह सिंह के पास जाता है, तो राजस्थान में जो भाट और चारण परंपरा रही है उसमें इसके बारे में काफी वर्णन किया गया है। तो जो चारण परंपरा के साहित्यकार या इतिहासकार है वो लिखते हैं कि जिस समय जयमल फतेह सिंह के पास गया था, और जब फतेह सिंह को बताया गया कि ऐसे ऐसे चिट्ठी आई और चिट्ठी में शर्त रखी गई है, तो कहते हैं कि जो फतेह सिंह था इतने क्रोध से और इतने आवेश के साथ अपने पलंग पर से उठा था कि जैसे ही उसने पलंग पे हाथ मारे तो जो पलंग की बाही थी वो टूट के नीचे गिर जाती है। इतने गुस्से के साथ फतेह सिंह उठा था। और फतेह सिंह ने जयमल से कहा कि चिट्ठी का जवाब लिख, जो मैं कहता हूं वो लिख और अकबर को भेज। और उस चिट्ठी के जवाब में फतेह सिंह क्या लिखवाता है तो देखिए, हम रजपूत जात के ठाकुर, हम रजपूत जात के ठाकुर, समझे ना इंसान तने, और किते हिजड़िया के गीत सुने से, देखे ना बलवान तने। किते हिजड़िया के गीत सुने हैं, देखे ना बलवान तने। तो देखिए कैसे वीर रस झलक रहा है इन बातों से। उसके बाद आपने जो पहली वीडियो थी उसमें देखा था कि अकबर ने चिट्ठी के अंदर लिख रखा था, जैसे मालदेव की पोती मारे फिलहाल सगा राखी, मान सिंह की बेबे हमने बड़े ठाठते ब्याह राखी, चीजें आपने देखी थी। तो उसी का जवाब देते हुए क्या लिखवाता फतेह सिंह
मान सिंह ने बेबे व्याधि सारा के पडरी किलकार, मतलब हर कहीं बदनामी हो रखी है। भारमल ने बेटी दे दी सारा देश करे तकरार, भाण के घर भाई कुत्ता वो मान सिंह बन रहा सरदार, और 100 कुत्ता का एक कुत्ता जो बाप रहे बेटी के द्वार। 3 पीढ़ी तक लूट लूट के खा लिया हिंदुस्तान तने, किते हिजड़िया के गीत सुने से देखे ना बलवान तने। मतलब अब हम बताएंगे तने युद्ध क्यों है। उसके बाद आगे लिखा है, फागण चैत बैसाख जेठ तेरे 60 रेत में रल जाएंगे, सामण भादवा आसोज में तेरे 62 रेत में रल जाएंगे, कातक मंगसर पोमा में तेरे लाड रेत में रल जाएंगे, और रजपुता ते टकरा के तेरे हाड रेत में रल जाएंगे। युद्ध बीच में फिरे टोवती ना मेरी तलवार दिया दरमान तने, और किते हिजड़िया के गीत सुने से देखे ना बलवान तने, देखे ना बलवान तने। तो देखिए उसी रात जो अकबर की चिट्ठी थी उसके जवाब में राजपूतों ने अपना जवाब भेज दिया, और ये निर्णय कर लिया गया था कि अगली सुबह अंतिम और निर्णायक युद्ध करना है। तो आगे लिखा है कि उसी रात जो चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंड था उस कुंड को गंगा जल से साफ करवाया गया। उस कुंड के को अच्छे से साफ करवा के उसके अंदर चंदन की लकड़ी डालकर और नारियल डालकर आग लगाई गई, और जो रजपुतानी थी या जो राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जोहर की तैयारी की, और अपने पतियों के पैर छूकर एक एक करके अपने सतीताओं को बचाने के लिए उस आग में कूद गई और जलकर सती हो गई। और जब अकबर किले के अंदर आग की उठती हुई लपटों को देख रहा था तो अकबर उस रात समझ गया था कि राजपूतों ने अंतिम और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली है। जब राजपूत स्त्रियां सती हो गई तो उसके बाद कहते हैं कि जो राजपूत सरदार थे, जो राजपूत सेनानी थे, वो पूरी रात उस राख के पास बैठे रहे, और अगली सुबह राजपूतों ने उसे राख का तिलक किया, अपने माथे पे उस राख को चंदन समझ के तिलक किया और युद्ध के लिए निकल पड़े। और इसी के साथ फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ। देखिए तीसरा साका हुआ तो हो सकता कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर पहले 2 साके कौन से थे, और कुछ हो सकता दर्शकों को ये भी ना पता हो कि साका होता क्या है, तो उनको बता देना चाहता हूँ। देखिए पहले तो सबसे पहला जो साका था वो 1303 में हुआ था चित्तौड़ का। 1303 में पहला साका हुआ था चित्तौड़ का। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जब रावल रतन सिंह के समय आक्रमण किया था उस समय की घटना है। उसके बाद दूसरा साका 1534 में हुआ था, जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्मावती के नेतृत्व में राजपूती स्त्रियों ने जोहर किया था, ये उस समय की बात है। और यहाँ भी देखिए यहाँ पे एक घटना बहुत फेमस अभी याद आ रही है तो बता देता हूँ, मुगलों से संबंधित हो रही थी। रानी कर्मावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी इस समय, और वो मदद हुमायूं ने नहीं की थी या वो नहीं कर पाया था, किसी भी तरह समझ सकते हैं। तो दूसरा साका 1534 के हुआ था, और चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में हुआ था। और जैसा कि आपने देखा साका, तो साका का जो अर्थ होता है उसको समझिए, जोहर और प्लस केसरिया। क्लियर दिख रहा है? जोहर प्लस केसरिया। जिस समय राजपूत स्त्रियां जोहर कर लेती हैं और जो राजपूती सेनानी हैं वो अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, वो अपने शरीर के ऊपर कहते हैं कि केसरिया रंग का कपड़ा बांध के निकलते हैं, केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, तो उसी से केसरिया हुआ। जोहर और जब केसरिया होते हैं तब उसको साका माना जाता है। आपने अक्षय कुमार की मूवी भी देखी होगी केसरिया, इसमें जब आखिरी युद्ध लड़ना होता है उसको तो अपने सिर पे केसरिया पगड़ी धारण करता है। तो जो केसरिया था वो इस बात का परिचय करवाता था, यह इस बात का प्रमाण था कि अब अंतिम युद्ध की तैयारी होने वाली है। तो
तो अगली सुबह फरवरी 1568 में जो राजपूती सेनानी थे उन्होंने अंतिम युद्ध की घोषणा कर दी, निर्णायक युद्ध की घोषणा कर दी और केसरिया धारण करके रण क्षेत्र में चल पड़े। तो जैसा कि आपने देखा था जयमल के पैर में उस समय गोली लगी हुई थी। तो जयमल के भतीजे होते थे कल्लाजी राठौड़। तो जयमल ने कल्लाजी राठौड़ को कहा कि देख भाई, मैं तो घायल हूं, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है युद्ध करने की, मैं युद्ध करना चाहता हूं, लेकिन इस अवस्था में मुझसे चला नहीं जाएगा, तो कोई समाधान बता। तो जो कल्लाजी राठौड़ थे, कल्लाजी राठौड़ ने कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, पैर मेरे होंगे और हाथ आपके काम करेंगे। तो जो जयमल जी थे वो कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठ गए और उन्होंने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। बताया जाता है कि उस समय जयमल जी कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठे चतुर्भुजी विष्णु की तरह लग रहे थे, और जो 8000 सैनिक थे वो 60,000 मुगलों से भिड़ गए। बहुत भयंकर मारकाट हुई, जहां से भी वे गुजर रहे थे वहां पे खून की नदियां चल पड़ी और विनाश की लहर दौड़ रही थी। और ऐसे ही लड़ते लड़ते जो जयमल जी थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए कल्लाजी राठौड़ के साथ में। और उसके बाद में जयमल जी के वीर गति को प्राप्त होने के बाद में जो फत्ता जी थे, फत्ता चुंडावत ने युद्ध का नेतृत्व किया। एक फारसी फरमान है, उसमें लिखा है कि फत्ता चुंडावत मुगल सेना में विनाश की लहर की तरह दौड़ रहा था। मतलब जहां से भी वो चल रहा था वहीं पे विनाश ही विनाश नजर आ रहा था। फत्ता जी ने देखा था कि जो मुगलिया फौज के जो हाथी हैं वो बहुत तबाही मचा रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं मेवाड़ी फौज को। तो उसके बाद फत्ता ने हाथियों को काटना शुरू कर दिया था और बहुत से हाथियों को उन्होंने काट दिया था। उसके बाद अकबर ने एक पागल या एक मत वाले हाथी को फत्ता जी की तरफ छोड़ दिया और ऐसे ही लड़ते लड़ते उस युद्ध में फत्ता जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि उस युद्ध में जब युद्ध का अंत हुआ था तो 48,000 लाशें धरती के ऊपर गिरी थी। 48,000 लाशें, 48,000 आदमी मारे गए थे उसमें, जिसमें 8,000 मेवाड़ी सैनिक तो 40,000 मुगलिया फौज थी। देखिए 8,000 सैनिकों ने कितने मुगलों को या मुगलिया फौज को काट के भगा दिया था। कितने 8,000 सैनिकों ने 40,000 सैनिकों को मारा था, मतलब उनसे 5 गुना जो थे। इसके बाद युद्ध के अंत के बाद जो अकबर था, अकबर बहुत आहत हुआ क्योंकि 8,000 मेवाड़ियों ने उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दिया था। इसके बाद जो अकबर ने कृत्य किया उसे काफी निंदनीय माना गया है इतिहास के अंदर। मेवाड़ी सैनिकों के मरने के बाद जो अकबर था उसने दुर्ग के अंदर प्रवेश किया और वहां पे जो भी आम नागरिक थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जो स्त्रियां वहां पे बची हुई थी, जो आम स्त्रियां थी वहां के जो नागरिक थे, उनको मारना शुरू कर दिया। और उस दुर्ग के अंदर जो भी बच्चे या बूढ़े मौजूद थे उन सबको अकबर ने मार दिया था, अपने सैनिकों के द्वारा मरवा दिया था। इतिहासकारों ने इस बारे में लिखा है। इतिहासकार अकबर की जो ये नीति थी या ये जो कृत्य था इसको छिपाते हुए उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि अकबर ने अपने जीवन में मात्र एक बार ऐसा कोई निंदनीय कृत्य किया था। लेकिन देखिए वहां पे सिर्फ एक बार लिखा गया है, लेकिन काफी इतिहास ऐसा जो अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया। तो हो सकता है इसके बाद भी ऐसा कोई कृत्य अकबर ने किया हो। जो एक बार कर सकता है वो दोबारा भी उसको दोहरा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसके बाद अकबर ने वहां पे आम नागरिकों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जो अकबर था, अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ था और उसने सराहा था उनकी दोनों की वीरता को। कहते हैं कि अकबर ने जयमल और फत्ता चुंडावत की गजारोही मूर्तियां अपने किले के सामने लगवाई थी, जिसे बाद में औरंगजेब ने हटा दिया था। अबुल फजल जैसे इतिहासकारों ने इसके बारे में या इस घटना के बारे में काफी एक्सप्लेन किया है, काफी अच्छे से लिखा है और विस्तार से लिखा है। ये इसके बाद हम देखें बर्नियर या सर टॉमस रो जैसे जो विदेशी यात्री रहे हैं उन्होंने भी इस घटना के बारे में लिखा है। एक जर्मन लेखक हैं काउंट नोआर, जो काउंट नोआर ने
एक पुस्तक लिखी थी अकबर के ऊपर। उस पुस्तक में जयमल को लोयन ऑफ चित्तौड़ अर्थात चित्तौड़ का शेर कहा गया है। और भी बहुत से इतिहासकारों ने इस घटना के बारे में जिक्र किया है। तो ये थी एक ऐसी घटना जिसको अब तक हमारे सामने नहीं लाया गया था, बहुत सी पुस्तकों में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। लेकिन आप इस बात से, इस घटना को देखकर या इसके बारे में सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो शौर्य गाथा थी ये कितनी ओजस्वीता से परिपूर्ण रही है, और जो हमारा इतिहास है वो कितना ओजस्वी रहा है, कितना शौर्य धारण किए हुए है हमारा इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अगली वीडियो लेके आए इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए, धन्यवाद।